हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल Rx, जिसमें R होगा अल्काइल और X होगा एक हेलोजन मतलब हैलाइड, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एंड अल्काइल ग्रुप विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो अल्काइल ग्रुप की निस्बत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उन पे पार्शियल नेगेटिव जबकि अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Partial positive charge on carbon atom attached to the halogen atom and the halide atom with partial negative charge. Halide पे negative और carbon पे positive होगा. There are two main factors which govern the reactivity of Rx bond. अब Rx की जो bond reactivity है, reactivity वो depend करती है bond energy पर, जो मतलब इनके दरमियान जो bond बना है उसकी एनर्जी पर, और इनके दरमियान जितनी पोलैरिटी है उस पर डिपेंड करती है इनकी रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी, स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। अब इसका क्या मतलब है, अगर बॉन्ड, अब जैसे हम जब कोई बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ता है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अगर किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है तो वो इजीली टूट जाएगा, हम उसको बहुत कम एनर्जी से तोड़ सकते हैं। तो उसकी वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हुई तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स शो दैट आयोडो कंपाउंड्स विद द वीकेस्ट बॉन्ड शुड बी मोस्ट रिएक्टिव वन व्हाइल द फ्लोरो कंपाउंड्स विद द लीस्ट रिएक्टिव। अब स्ट्रेंथ इसमें क्या शो करती है कि जो आयोडीन और अल्काइल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, उसकी बहुत कम एनर्जी है, तो वो वीक बॉन्ड होगा, वो आसानी से रिएक्ट कर लेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जबकि हम आर और एफ के मतलब फ्लोरो कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी, अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI, फिर RBr, फिर RCl और सबसे कम RF होगा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव RF, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI। फिर आ जाता है बॉन्ड पोलैरिटी। अब पोलर बॉन्ड इज़ मोर रिएक्टिव देन अ नॉन पोलर बॉन्ड। जो पोलर बॉन्ड होगा मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक अलग अलग साइड्स पे होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा निस्बतन नॉन पोलर बॉन्ड के। द ग्रेटेस्ट electronegativity difference exists between carbon and fluorine atoms in alkyl fluoride। अब कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो पोलैरिटी उसमें इंड्यूस हो जाती हैं। तो इस हिसाब से जो RF है वो होना चाहिए ज़्यादा रिएक्टिव। इफ़ एन इलेक्ट्रोफाइल इज़ एन अटैकिंग reagent, then this difference suggests that alkyl fluorides would be most reactive one। अगर हम पोलैरिटी की बेस पे देखें तो अल्काइल फ्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे जबकि इसमें सबसे कम रिएक्टिव थे। ऑन द सेम लाइन अल्काइल आयोडाइड्स विल बी लीस्ट रिएक्टिव। इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो लीस्ट रिएक्टिव जबकि इधर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे। तो अब कंक्लूजन क्या है, हम किस बेस पे इसको लेंगे कि एक में फ्लोरीन जो है कम है दूसरे में ज़्यादा है, दोनों का मतलब अपोजिट है, तो हम असल में किसको अपनी बेस बना के रिएक्टिविटी का बताएंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट टू फैक्टर मेंशन अबव प्रिडिक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर अबाउट रिएक्टिविटी। अब दोनों जो फैक्टर है डिफरेंट हमें बताते हैं बिहेवियर रिएक्टिविटी का। एक्सपेरिमेंट हैव शोड दैट
strength of carbon halogen bond is the main factor which decide the reactivity of alkyl halide. तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, मतलब बॉन्ड एनर्जी है, मेन फैक्टर वही है जो हमें रिएक्टिविटी का बताएगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आयोडीन, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड एंड फिर फ्लोराइड होगा. इस बेसिस को हमने रखना है जिसकी बेसिस पे हम रिएक्टिविटी को डिफाइन करेंगे. इन फैक्ट CF bond is so strong that alkyl fluorides do not react under ordinary condition. CF bond इतना strong होता है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट ही नहीं कर सकता, उसको एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती हैं. अब है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड. द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉल इनटू टू कैटेगरीज. इसकी दो कैटेगरीज है. दोज रिएक्शन इन विच हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और एस रिएक्शन भी इसको कहते हैं हम. दोज विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम हैलाइड. मतलब एक में सिर्फ हैलोजन जो है वो रिप्लेस होगा मतलब सब्स्टिट्यूशन होगी, जबकि दूसरे में रिमूवल होगा किसका, HX दोनों का, और होगा क्या, रिमूवल. तो ये कहलाएंगे एलिमिनेशन और ई रिएक्शंस भी हम इनको कहते हैं. तो सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हम इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होता है. द ओवरऑल प्रोसेस डिस्क्राइबिंग SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज शोन एज फॉलोज. अब न्यूक्लियोफाइल जो है उसने रिएक्ट किया सबस्ट्रेट पे, और ये L है लीविंग ग्रुप जो लीव करेगा. तो ये कार्बन का बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बन जाएगा और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा. In this equation, the incoming Nu is a nucleophile and L is a leaving group. अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्जेस लविंग. इट हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इस पर लोन पेयर होंगे. इन मोस्ट केसेस इट इज़ बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होगा. इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. ये इसके एग्जांपल्स हैं. इनमें या तो इस पर नेगेटिव चार्ज है या तो लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे. फिर आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इट इज़ स्पीशीज विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लविंग. ऊपर था न्यूक्लियस लविंग, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन लविंग. इन मोस्ट केसेस इट इज़ एसिडिक इन नेचर. एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब जो प्रोटॉन डोनर होता है वो उनको एसिड कहते हैं. तो इस पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, जबकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो अब ये पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव प्रोटॉन देते हैं उनको हम एसिडिक कहते हैं, तो इसका भी एसिडिक करेक्टर है. द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द हेलोजन एटम बेरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज एन इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंडर. अब अल्काइल ग्रुप के अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें जो कार्बन होता है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे ये कार्बन है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. द इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज. अब इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. फिर आ जाता है लिविंग ग्रुप. के लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप L इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल. ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब जो अटैक कर रहा है यहाँ पे ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और जो जा रहा है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है. अब ये न्यूक्लियोफाइल है क्यों? इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट्स विद अ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जब ये इसने बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, लेकिन जब इसका बॉन्ड टूटता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास आ जाते हैं, तो इस पे
नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं किए हुए, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल फिर बन जाता है। तो लीविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि डिपार्ट होते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब कोई इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो ये लीविंग ग्रुप चला जाता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है उस जगह पे। जबकि सबस्ट्रेट हम किसको से कहते हैं, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ पे ये एक सबस्ट्रेट है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम आगे इसके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएगा। अल्लाह हाफिज़।